आज हम गंगोत्री में आ चुके हैं और हमारे पास परमिशन है ऑनलाइन, बट हमने एजेंसी सेलेक्ट की थी तो उसके कारण हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो हमसे 2500 रुपये ले रहे हैं। यानी हम 5 बंदे हैं तो 500 रुपये पर हेड ले रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि गौमुख के लिए किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी हम यहाँ लोकल एक ऑफिस है, एजेंसी है, तो उनके पास आया कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो हमें बताएंगे कि गौमुख और तपोवन जाने के लिए सीधा सरल रास्ता क्या है और किन किन चीज़ों के लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कैसे गाइड हायर करना चाहिए और परमिशन कैसी लेनी चाहिए। तो मेरे साथ हैं ये भैया, तो हमें ये बाकी की इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए गौमुख और तपोवन के ट्रैकिंग के लिए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण सेमवाल और मैं लोकल एजेंसी रोप ऑन स्लोप की तरफ से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं गंगोत्री वैली में। गंगोत्री वैली में काफ़ी सारे ट्रैक ऐसे हैं जो कि आप विदाउट एजेंसी नहीं कर सकते हो, लेकिन एकमात्र एक ऐसा ट्रैक है जो आप विदाउट एजेंसी कर सकते हो, वो है गौमुख ट्रैक। गौमुख ट्रैक अर्ली स्टेज में आपके गौमुख जैसे कि अप्रैल और अक्टूबर में आप विदाउट एजेंसी नहीं जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद ये मई जून में आप बिना गाइड या बिना एजेंसी के आप गौमुख यात्रा कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको 4 से 5 लोगों का रहना ज़रूरी है, अकेले के लिए विदाउट गाइड अलाउड नहीं है। तो भैया थोड़ा बताएंगे, जैसे कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें जाते ही हमारा समय बर्बाद ना हो, हमारी सारी चीज़ें अप टू डेट चलती रहें और हम अपना ट्रैक समय पर पूरा कर लें, तो उसके लिए कुछ थोड़े सजेशंस या कुछ बताएंगे कि क्या तरीके हैं। आप इस चीज़ के लिए डायरेक्टली एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप एजेंसी का नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे जो गंगोत्री पहुँच करके आप किसी भी एजेंसी से ये सलाह मशवरा कर सकते हो। वैसे अगर आप वेबसाइट में जाओ तो वेबसाइट में आपको बहुत सारी एजेंसी मिलती हैं और एजेंसी के नंबर भी मिलते हैं। आप एजेंसी से बात कर सकते हो, उनके चार्जेस आप पता कर सकते हो और उसके बाद ही आप अपने हिसाब से अपना ट्रैक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एजेंसी मेरे ख्याल से आज की डेट में कस्टमाइज़ और फुल ग्रुपिंग सिस्टम में आपके साथ खड़ी है। तो कस्टमाइज़ में इस प्रकार से होता है कि आप सर्विस अपनी बताते हो, उसके अनुसार ट्रैक चलता है, और जो आप फुल ग्रुपिंग लगाते हो उसमें एजेंसी अपना प्राइस बताती है और उसके बाद ही आपको आगे पूरा पैकेज लेकर के आगे ले जाती है ट्रैक पे। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं बगैर किसी परमिशन के ऑनलाइन, तो उनके साथ कुछ धोखाधड़ी होने का भी खतरा है क्या? वैसे तो मैं कहूँगा कि धोखाधड़ी तो बिल्कुल नहीं है। अब जो चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं। आप वेबसाइट में अगर आप खुद एजेंसी सेलेक्ट करते हो और बिना पूछे कंसल्ट की एजेंसी से सलाह मशवरा नहीं करके एजेंसी हायर करते हो, तो वो आपके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि विदाउट एजेंसी को बिना बताए आप अगर उनके नाम से एजेंसी के नाम से परमिशन बनाते हो और एजेंसी बाद में अगर चार्जेस लेती है तो वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी तो नहीं है, लेकिन एजेंसी अपना चार्जेस या फिर एजेंसी अपनी सिक्योरिटी फ़ीस तो लेती ही लेती है। भैया एक बात और पूछनी थी, अगर हमें तपोवन की ट्रैकिंग करनी है तो कितने दिन की प्लानिंग करके आएँ? जो टूरिस्ट हैं कितने दिन की प्लानिंग करके आएँ, जिससे कि उनको यहाँ कर दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा अधूरी ना रहे, उनकी ट्रैकिंग अधूरी ना रहे। वैसे तो अगर आप इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो वेदर सबसे मेन आता है। वेदर हिमालय में आप कभी भी वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज सही रहेगा कल ख़राब रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये लगता है कि पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी एजेंसी से ही लेनी चाहिए। दूसरा, अगर आप तपोवन ट्रैक करते हो तो कम से कम 5 से 6 दिन तो आपको गंगोत्री में ठहरना ही पड़ेगा। पहले दिन आप आते हो, अगले दिन आप ट्रैक शुरू करते हो। ट्रैक तकरीबन 4 से 5 दिन का ही होता है। आराम से अगर करते हो तो 4 से 5 दिन का होता है और 4 से 5 दिन लगते ही हैं ट्रैक में। और उसके बाद एक दिन जब उतरते हैं उस दिन आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बहुत हैवी ट्रैक करके आते हो। तो मेरा मानना तो ये है कि 5 से 6 दिन तो आप लगा के आइए कि आप ट्रैक पे जा सकते हो, 5 से 6 दिन। सो एक गाइड के साथ और एक बिना गाइड अगर हम ट्रैकिंग करते हैं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं? गाइड के साथ ट्रैक मैं तो कहूँगा कि सबसे रिलायबल ट्रैक होता है, क्योंकि गाइड कहीं ना कहीं आपका एक मैं कह सकता हूँ कि साथी होता है पूरे ट्रैक में, जिसको वहाँ की वेदर कंडीशन और वहाँ के माहौल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है।
और दूसरा अगर आप कैसे रुकना है, कहाँ रुकना है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। जी, और दूसरा विदाउट गाइड जाते हो तो वो आपका अपना कॉल होता है, और वो मैंने बताया आपको पहले भी कि वो केवल आप गौमुख कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गौमुख विदाउट गाइड ही कीजिए, मैं तो कहूँगा कि गाइड के साथ ही कीजिए, क्योंकि काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता है आपके ट्रैक में। काफ़ी ऐसे पहाड़ हैं जिनके नाम रखे गए हैं, जिनकी कहानियाँ हैं कि उनका नाम इस प्रकार से क्यों रखा गया है। अगर आप उन कहानियों को सुनना चाहते हो, या फिर उन कहानियों में अपने आप को देखना चाहते हो कि आप भी पहली बार गौमुख ट्रैक कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको भी एक फीलिंग आती है कि हमने कुछ सबमिट किया है, आप भी अपनी कहानी बनाते हो, तो क्यों ना अपनी कहानी के साथ वो कहानी भी सुन के जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं गाइड की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपका ट्रैक आराम से भी हो, आपको पता भी ना चले कि आप ट्रैक करके आए हो बड़ा अच्छा सा। और कहानियों में कहानी बातों बातों में तो आप कहीं भी चल लोगे। भैया एक बात और पूछनी थी, इसमें क्या कोई एज लिमिट होती है कि मतलब कि इस एज के ज़्यादा नहीं जा सकते या इस एज से कम एज के नहीं जा सकते, कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन वगैरह, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेडिकल फिटनेस और एज लिमिट की बात करूं तो देखिए, 60 से नीचे वाले तो सभी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन 60 से ऊपर हम मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं। लेकिन अगर कोई आजकल देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोग मतलब जो हार्मोनल डिजीज़ हैं, जैसे कि आपका शुगर हो गया, काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कई चीज़ें हैं, तो अगर वो पहले भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही उम्दा थी, और हमें खुशी हुई ये जानकर के आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो भैया आप थोड़ा सा एक बार नंबर बता दीजिए दर्शकों को, जिससे कि वो आपको कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें, और अपना नाम और अपने एजेंसी का नाम। मेरा नाम अरुण है और मेरी एजेंसी है रोप ऑन स्लोप, मेरे साथ पार्टनर है तमन कुमार रतूड़ी। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हो 8826718092। इस पर आप कॉल कर सकते हो, हम आपकी जो भी सहायता हो सकेगी हमसे, हम वो करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।